बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में आए दिन दिलदिलाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। नूह में बच्ची पर जानलेवा हमला होता है तो गुरुग्राम में सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग की जाती है। इतना ही नहीं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को मिली धमकी ने भी पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपराधिक मुद्दा एक बार फिर हरियाणा के सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, दूसरी तरफ सीएम नाथ सैनी कह चुके हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। किसी भी बदमाश को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाकी को फ्री हैंड देने के बाद भी बदमाशों में इसका डर नहीं है और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि पुलिस का जो डर है वो बदमाशों में क्यों नहीं है। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और आपकी राय लेंगे। आम जनता जो ये खास कार्यक्रम देख रही है वो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं। साथ ही सवाल जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कानून व्यवस्था पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्यों नहीं थम रही आपराधिक वारदातें, अपराध पर कब लगेगी लगाम, पुलिस का एक्शन प्लान क्या है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बेखौफ हो गए हैं बदमाश, कहीं पर हत्या हो रही है, कहीं पर लूट हो रही है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, घर से बाहर निकलते ही किस तरह से जानलेवा हमला हो गया। दूसरी तरफ आपने देखा कि ना लड़कियां सेफ हैं, ना नेता सेफ हैं, ना सिंगर, हरियाणवी सिंगर सेफ है और ना ही आम जनता सेफ है। ऐसे में कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर कोई भी सेफ नहीं है तो फिर जाएं तो जाएं कहां। तो इसलिए आज हमने हल्ला बोल में आपसे जुड़ा हुआ ये विषय उठाया है ताकि आप इस खास कार्यक्रम के जरिए इस विषय पर हल्ला बोल सकें, अपनी राय रख सकें। तो उठाइए अपना फोन और अपने फोन में डायल कीजिए 0124829011121419। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए। तो ये तमाम नंबर्स जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस विषय पर अपनी राय रख रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो ये आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से एक प्रिंसिपल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो फाजिल पुरिया पर फायरिंग का ये मामला, दिन दहाड़े फाजिल पुरिया को धमकी दी गई, चेतावनी दी गई। उधर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को भी धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा गया। इससे पहले भी अभय चौटाला को धमकी जो है वो मिल चुकी है। 18 जुलाई 2023 को उन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी है। हालांकि उन्हें उस वक्त सिक्योरिटी दे दी गई थी, लेकिन अब सवाल यही कि अपराधी जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही कि आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है, खुली छूट दे दी गई है पुलिस प्रशासन को, फ्री हैंड दे दिया गया है, बावजूद उसके आखिरकार कमी कहां पर रह गई है। तो लगातार सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। उठाइए अपना फोन और इस विषय पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो जनता पूछ रही है कि आखिरकार ये अपराध कब कम होगा। तो आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इधर नूह में जिस तरह से एक लड़की, मात्र 17 वर्ष की ये लड़की जो घर से बाहर निकली ही थी स्कूटी लेकर, जिसने सिर्फ यही कहा था युवकों को कि बाइक जो है वो सही तरीके से चला लो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ये कहना इतना भारी पड़ जाएगा कि उस पर ही जानलेवा हमला कर दिया जाएगा।
तो क्या माना जाए, इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो क्या जागरूकता की भी कमी हो सकती है? तो कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वो किस तरह से कम होंगी। तो आप राय रख सकते हैं, उठाइए अपना फोन और राय दीजिए। हालांकि ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जब ये घटना सामने आई उसके बाद से ही डर के माहौल में जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आम जनता जो ये खास कार्यक्रम देख रही है वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपनी राय जो है वो जल्दी से रखे। तो देर मत कीजिए, उठाइए अपना फोन और इस विषय पर आप अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। तो सवाल बार बार यही कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, पुलिस का आखिरकार एक्शन प्लान क्या है, अब आगे पुलिस जो है वो क्या कुछ एक्शन लेने वाली है, कानून व्यवस्था पर आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं। अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। सवाल ये भी कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं। तो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसी के चलते खाकी पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना सिंगर सुरक्षित, ना बेटियां सुरक्षित, ना नेता सुरक्षित। बदमाशों की रडार पर आम जनता भी आ गई है। बेखौफ हो गए हैं बदमाश, कानून का किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर लूट हो रही है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर चोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो प्रशासन की नाक पे दम, लोगों में जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। सीएम का अल्टीमेटम, हालांकि सीएम कह चुके हैं पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया गया है, लेकिन अब सवाल ही कि नेताओं तक को भी धमकी मिल रही है। तो जाहिर तौर पर हर किसी के जहन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिरकार सुरक्षित इस देश में, इस प्रदेश में कौन है। तो हरियाणा में आए दिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर नूह में बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया, तो गुरुग्राम में सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग की गई। हिसार में जिस तरह से एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इधर पुलिस पर भी पथराव किए गए। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई और इस धमकी ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और आपराधिक मुद्दा जो है वो एक बार फिर से हरियाणा के सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय भी बन चुका है। विपक्ष सरकार पर किस तरह से हमलावर है ये आप भी जानते हैं, और इधर सीएम नारायण सैनी भी कह चुके हैं कि पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया गया है, उसके बावजूद भी किसी भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो सवाल प्रशासन पर ही खड़ा होता है। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय दीजिए। अभय चौटाला को धमकी मिली
तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है ही, और इधर सरकार को भी घेरते हुए इनेलो जो है वो नजर आई। विधायक अर्जुन चौटाला और करण चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। तो क्या आप भी मानते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, और अब एक्शन क्या लिया जाए? तो तमाम सवाल जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं, तो उठाइए जल्दी से अपना फोन, इस विषय पर अपनी राय रखिए। अभी कॉल कीजिए 0124-49-011-121314। इन नंबर्स के जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हरियाणा न्यूज आपके लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम, जिसके जरिए आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज को आप भी बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज आप भी प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी आप बता सकते हैं, उसका भी आप जिक्र जो है वो कर सकते हैं कि हरियाणा में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो हल्ला बोलिए, क्योंकि आम जनता जो है वो इस विषय पर हल्ला बोल सकती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बारू राम जुड़े हैं। बारू राम जी, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। बारू राम बरारखेड़ा जी। हाँ जी, बारू राम बरारखेड़ा बोल रहा हूँ जी मैं। बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। मरता न मरद व तेरे घर ये गुंडा न गुंडे बदमाश मिलेंगे जी। ये बदमाशा न बदमाश मिल रहे हैं। जय श्री राम बोलो, वहाँ कोई उपद्रव नहीं है। जय श्री राम, वहाँ शांति मिलेगी। गुंडा न मरता न मरद व तेरे घर। चलिए बारू राम जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी अगर ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय रखिए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार एक्शन तो जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके आपराधिक घटनाएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी किसी को धमकी मिल रही है तो कभी किसी को चेतावनी मिल रही है। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि जानलेवा हमला जो है वो एक लड़की पर किया जाता है। 17 वर्षीय ये लड़की जिस पर जानलेवा हमला किया गया। तो देखिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब कम होंगी, कब हरियाणा से जो बदमाश हैं वो जिनका खात्मा हो जाएगा। हालांकि सीएम नरसिंह सैनी खुद कह चुके हैं, सीएम की सख्ती के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं, और साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। तो हरियाणा में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। नूह में भी जिस तरह से एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया, सिर्फ और सिर्फ बच्ची ने यही कहा कि बाइक जो है वो सही से चला लीजिए, और बच्ची को नहीं पता था कि उसका ये कहना ही गलत हो जाएगा, जानलेवा हमला उस पर कर दिया जाएगा। तो गंभीर रूप से घायल बच्ची, जिसे 35 टांके आए हैं, जो लहूलुहान हालत में मिली। इधर गुरुग्राम में सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग की गई और सुनील सरधनिया की तरफ से चेतावनी दी गई। तो वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को भी धमकी भरा वॉइस मैसेज जो है वो अर्जुन चौटाला के फोन पर आया। इससे पहले भी अभय चौटाला को धमकी मिल चुकी है। 18 जुलाई 2023 को भी अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली, उसके बाद Y+ की सिक्योरिटी उन्हें दी गई। लेकिन अब जो घटना सामने आई है कि एक बार फिर से उन्हें धमकी मिली है।
तो सवाल यही कि आखिरकार पुलिस प्रशासन इन सभी आपराधिक घटनाओं को देखने के बाद चुप क्यों है? जो एक्शन है वो इतनी लेट क्यों लिया जा रहा है? क्या अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है? आपराधिक मुद्दा जो है वो हरियाणा के सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ सीएम नापसिंह सैनी कह चुके हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो काफी लेट की जा रही है। इधर जब जानलेवा हमला किया गया इस बच्ची पर तो 4 दिन तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई। अब ऐसे में ये जरूर कह दिया गया है कि हरियाणा में जितने भी बदमाश हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाकी को फ्री हैंड देने के बाद भी बदमाशों में पुलिस का डर आखिरकार क्यों नहीं है? तो आज इसी विषय पर हम हल्ला बोल रहे हैं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय रखें। तो अपराध लगातार बढ़ रहा है और खाकी पर सवाल, ना सिंगर सेफ है, ना बेटियां सेफ हैं, ना नेता सेफ हैं। बदमाशों की रडार पर आम जनता भी आ गई है और ना ही आम जनता सेफ है। अगर कोई भी सेफ नहीं रहेगा तो सोचिए, तो आम जनता जो है वो जिएगी कैसे, घरों से बाहर कैसे निकलेगी?